नमस्कार, आप देख रहे हैं द वंदे भारत का खास शो मेरा भारत सौंचरैया। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। गुजरात में 2 ज्योतिर्लिंग हैं, एक सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, दूसरा द्वारका के निकट नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात राज्य के जामनगर जिले के द्वारका धाम से लगभग 18 किलोमीटर दूर स्थापित है। भगवान महादेव के 12 ज्योतिर्लिंग में नागेश्वर ज्योतिर्लिंग 10वें स्थान पर आते हैं। इस ज्योतिर्लिंग की महिमा अभूतपूर्व है। यहाँ श्री द्वारकाधीश भगवान शिव का रुद्राभिषेक करते थे। पुराणों के अनुसार भगवान महादेव को नागों का देवता कहा जाता है। भगवान शिव के सहस्त्र नामों में एक नाम नागेश्वर भी है। नागों के ईश्वर अर्थात नागेश्वर। नाग देवता हमेशा भगवान शिव के गले में विराजमान रहते हैं। जो भक्त नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का श्रद्धा पूर्वक दर्शन करता है, वे जाने अनजाने पापों से मुक्त होकर दिव्य शिवलोक में स्थान पाता है। प्राचीन काल में एक धर्मात्मा और सदाचारी प्रकृति का सुप्रिय नामक वैश्य भगवान शिव का अनन्य भक्त था। वह प्रतिदिन भगवान शिव की आराधना, पूजन और ध्यान करता था। मन, वचन, कर्म से शिव भक्ति में ही तन्मय रहता था। उसी काल में एक दारुक नामक दुष्ट राक्षस भी था। दारुक शिव भक्तों से चिढ़ता था और उनके पूजन में निरंतर बाधा पहुंचाता था। सुप्रिय के शिव जी के पूजा पाठ के कारण कई अन्य लोग भी भगवान शिव की पूजा अर्चना करने लगे थे। एक दिन दारुका राक्षस को पता चला कि सुप्रिय समुद्र में नाव पर सवार होकर अपने अन्य साथियों के साथ कहीं जा रहा है। तब उस अत्याचारी राक्षस से उन सभी पर आक्रमण कर दिया और सुप्रिय को पकड़कर सभी अन्य भक्तों के साथ अपने राज्य के कारागृह में डाल दिया। सुप्रिय कारागृह में भी शरीर पर भस्म, गले में रुद्राक्ष की माला डालकर भगवान शिव की पूजन और आराधना में तन्मय रहने लगा। इस कारण उनके साथी एवं कारागार के अन्य बंदी भी शिव जी की आराधना के प्रति जागरूक होकर शिव भक्ति करने लगे। पूरा कारागृह शिव में हो चुका था। जब इसकी भनक राक्षस दारुक को मिली तो वह क्रोध में तिलमिला जाता है और कारागार पहुंचता है। उसने देखा कि कारागृह में सुप्रिय नेत्र बंद करके ध्यान लगाए समाधि लिए बैठा है। उसने कठोर स्वर में कहा, अरे दुष्ट वैश्य, तू आंखें बंद कर, इस समय यहाँ कौन से उपद्रव और षड्यंत्र करने की बातें सोच रहा है। इससे सुप्रिय जरा भी विचलित नहीं हुआ। तब दारुक ने क्रोध की वशीभूत होकर सुप्रिय तथा उनके अन्य साथियों बंदियों को मार डालने का आदेश दे दिया। सुप्रिय अपने मन को एकाग्र करके अपनी और अपने बंदियों की मुक्ति के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करने लगा। अपने सच्चे भक्त की पूर्ण विश्वास से भरी प्रार्थना सुनकर भगवान शंकर तत्क्षण उस कारागृह में एक ऊंचे स्थान में एक चमकते हुए सिंहासन पर स्थित होकर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हो गए। भगवान शिव ने पाशुपत्रास्त्र से दारुक और उसके सैनिक के अस्त्र शस्त्र को नष्ट कर उन सभी का वध कर दिया। भगवान शिव अपने भक्त का आग्रह मानकर वहीं स्थित हो गए। इस प्रकार ज्योतिर्लिंग स्वरूप भगवान शिव नागेश्वर कहलाए और माता पार्वती भी नागेश्वरी के नाम से विख्यात हुई। अब आपको बताते हैं कि नागेश्वर ज्योतिर्लिंग कैसे पहुंचे। आप द्वारका आकर नागेश्वर पहुंच सकते हैं। द्वारका कई राज्यों से सड़क मार्ग के जरिए जुड़ा हुआ है। देश के कई बड़े शहरों से द्वारका के लिए बस सेवाएं उपलब्ध हैं। द्वारका और आसपास के शहरों से द्वारका के लिए कई गवर्नमेंट और प्राइवेट एसी और नॉन एसी बसें चलती हैं। नागेश्वर में ठहरने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। आपको द्वारका में ही ठहरना उचित होगा। आप द्वारका में एसी और नॉन एसी होटलों में अपने बजट के अनुसार होटल बुक कर सकते हैं। नागेश्वर में रेलवे स्टेशन नहीं है। नागेश्वर जाने के लिए द्वारका या ओखा रेलवे स्टेशन पर उतरना होगा। अगर आपके शहर से द्वारका या ओखा के लिए डायरेक्ट ट्रेन उपलब्ध नहीं है तो आप राजकोट, अहमदाबाद या जामनगर आ सकते हैं। यहाँ की रेलवे लाइनें पूरे देश में फैली हुई हैं। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें।